बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका जून का महीना कैसा गुजरेगा? जून 2025 का महीना स्कॉर्पियो वालों के लिए इंतहाई ताकतूर और मानी खेज साबित हो सकता है, क्योंकि अब के दोनों हाकिम सैयारे रवायती मरीख और जदीद प्लूटो इस महीने भरपूर असर डाल रहे हैं। महीने की इब्तिदा ही उठवें घर की जबरदस्त तवानाई से होती है, जो कि जिंदगी की गहराइयों, नफ्सियाती तब्दीलियों, माली लेन देन, मुश्तरका वसाइल और बाज़ औकात मौत व पैदाइश जैसे बुनियादी मौज़ूआत से वाबस्ता होता है। बतौर स्कॉर्पियो, अब की शख्सियत की फितरी गहराई और पेचीदगी आपको इन मौज़ूआत को समझने में दूसरे बुर्जों से मुमताज़ बनाती है। अब जानते हैं कि जिंदगी कितनी शिद्दत से मुस्तहकम हो सकती है और फिर अचानक कोई बड़ी तब्दीली वकूआ पजीर हो सकती है। यही उठवां घर जाहिर करता है नफ्सियाती तब्दीली, रूहानी नशवुनमा और ताल्लुकात में गहरी वफादारी। महीने के आगाज पर सूरज और उतारिद उठवें घर में एक शानदार हम आहंगी में हैं, जिसने मई के आखिर में एक चमकती हुई हम आहंगी पैदा की थी। अगर अपने मई के आखिर में सरमायाकारी, जायदाद, बचत, शेयर्स, पेंशन या किसी विरासती मामले के मुताल्लिक कोई बड़ा फैसला क्या था, तो जून के आगाज में उसका तसलसल या असर बरकरार रह सकता है। मजीद ये कि मुश्तरी पिछले एक साल से उसी घर में मौजूद है, जो अब के माली मुआमलात को खुशकिस्मती, वसीयत और तरक्की देने में मदद दे रहा है। मगर अब मुश्तरी जहल के साथ एक तनाव वाले जाविये में है। जहल इस वक्त अब के 5वें घर में है, जो रोमांस, तख्लीकी सलाहियत, खुशी और रसक से मुताल्लिक है। गुज़िश्ता 2 बरसों में जहल ने अब से मुतालबा किया कि आप अपनी फितरी सलाहियतों को मेहनत के साथ निखारें। शायद पिछले 1 साल के दौरान अपने माली बेहतरी के लिए कई इक़दामात किए हों, कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं, या शायद रोमांस में कोई अदम तवाजुन या सुस्त रवि महसूस की गई हो, क्योंकि उठवां घर गहरे ताल्लुकात और जज्बाती वाबस्तगी का भी इख्तियारा है। जून को ज़हरा, जो ताल्लुकात और कशिश की सैयारा है, अब के 7वें घर शराकत और उस दुआजी रिश्तों का घर में दाखिल हो जाएगी। उससे कबल ज़हरा एक अमली मकाम पर थी, लेकिन मरीख के साथ उसकी हम आहंगी ने मई के आखिर में पेशा वराना ताल्लुकात को बेहतर किया होगा। ये असर जून के आगाज में भी महसूस किया जा सकता है। ज़हरा 7वें घर में अपनी हिक्मरानी की जगह पर होगी, जहां वो खुद को बहुत खूब महसूस करती है। ये वक्त है दूसरों के साथ बाहिमी हम आहंगी बढ़ाने का, ख्वाह वो शरीक हयात हो, बिजनेस पार्टनर हो या कोई करीबी दोस्त। अगर अब किसी के साथ खास लम्हात गुजार रहे हैं तो ये ताल्लुक और भी गहरा हो सकता है। लेकिन जून के दूसरे हफ्ते में ज़हरा अब के जदीद हाकिम प्लूटो के साथ मुरब्बा जाविया बनाएगी, जो कुछ नाजुक हालात पैदा कर सकता है। अगर कोई शख्स आपको कोई मौके दे रहा है, लेकिन साथ ही जज्बाती चालाकी से आपके दिल पर असर डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पेशा वराना हो या रोमानवी, तो मोहतात रहें। ज़हरा और प्लूटो का मुरब्बा बाज़ औकात लोगों को ज्यादा दिलकश दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वाकई आपके लिए मौजू हूं। इस वक्त एक दिलचस्प पहलू ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो आपके खानदान से जुड़ा हुआ है, अचानक आपकी जिंदगी में ज्यादा अहमियत अख्तियार कर ले। ज़हरा का 7वें घर में होना ताल्लुकात के तवाजुन को बहाल करने की तरफ इशारा करता है। ऐसे मौके पर हमें वो चीजें याद रखनी चाहिए जो हमें दूसरों से जोड़ती हैं, न कि वो जो हमें अलग करती हैं। प्लूटो इस वक्त आपके 4थे घर में रेट्रोग्रेड है, जो घर, खानदान, जज्बाती बुनियाद और माजी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदरूनी जज्बाती तकाजे तेजी से उभर रहे हैं, चाहे वो जाहिरी तौर पर नुमाया न हूं। हो सकता है आप ये सोच रहे हूं कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं और किन लोगों के साथ। प्लूटो ज़हल और नेपच्यून से भी मुंसलक है, जो कि अब छठे घर में मौजूद हैं, यानी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, सेहत और काम से मुताल्लिक मामलात।
इस महीने आपके लिए मुमकिन है कि आप घर या रहाइश से मुताल्लिक कोई अमली फैसला करें। जून की 8 और 9 तारीखें खास अहमियत रखती हैं, क्योंकि उन दिनों अतारिद और मुश्तरी एक दूसरे से मिलते हैं और ये वक्त किसी कारोबारी मुआहदे, दस्तावेजी मामलात या कानूनी अमल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कि अब तफसीलात को नज़रअंदाज न करें। ज़हल इस वक्त छुट्टे घर में है, जो कि अब से बारीकी और संजीदगी से काम लेने का तकाजा करता है, वरना नेपचौन की मौजूदगी से अब गाफिल हो सकते हैं। जून को मुश्तरी नवा घर में दाखिल हो जाएगा, जो बैरूनी ममालिक, तालीम, सफ़र, पबलशंग और वसीया नज़रियात का घर है। अतारिद भी उसी दिन नवा घर में पहुंच जाएगा, तो ये वक्त किसी तालीमी प्रोग्राम, नई ज़बान सीखने, किताब लिखने या ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाने के लिए मौजूद होगा। लेकिन मुश्तरी का ज़हल से मुरब्बा तनाव पैदा करेगा। एक तरफ मुश्तरी कहेगा हाँ, जबकि ज़हल कहेगा नहीं। उन दोनों की कश्मकश में तफसील, वक्त बंदी और हकीकत पसंदी को मलहूज रखना बहुत ज़रूरी है। 11 जून को मुकम्मल चुंड होगा, जो मालियात से मुतालिक तवाज़ुन, इखराजात और बचत के मामलात को उजागर करेगा। इस वक्त आप अपने माहाना बिल, फ़ोन या इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस और दीगर माली इखराजात का जायज़ा लें, ताकि ज़्यादा अक्लमंदी से मंसूबा बंदी हो सके। 17 जून 2025 इस दिन एक अहम फल्कियाती तब्दीली रोनमा होगी। मरीख, जो तवानाई, इज़्म, जज्बे और अमल का सियारा है, अब के 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। इस घर का ताल्लुक होता है दोस्ती, समाजी हलकों, तवील मुद्दती ख्वाबों, टीम वर्क और इज्तिमाई काविशों से। मरीख की आमद के साथ उन शाबों में नई जान, जोश और तहरीक का आगाज हो जाएगा। आपको ये एहसास हो सकता है कि अब वक्त गया है कि आप अपने ज़ाती ख्वाबों को महज सोचने या ख्वाहिश करने से आगे बढ़ाकर अमली इक़दामात की सूरत दें। अगर कुछ अरसे से आपने अपनी ख्वाहिशात को दुबा रखा था, चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई तालीमी या तख्लीकी हदफ या किसी माशरती मकसद के लिए काम करना, तो अब आपको अंदर से एक हरारत और वलोला महसूस होगा कि अब कुछ करना है। इस दौर में दोस्तों के साथ ताल्लुकात ज़्यादा मुतहर्रिक हो सकते हैं। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके वजन को समझते हों या आपकी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों। अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो मरीख की तवानाई आपको कायदाना किरदार में ला सकती है। ताहम मरीख कभी कभार जल्दबाजी या इश्तियाल भी पैदा कर सकता है, खास तौर पर जब आपके ख्यालात दूसरों से न मिलें। इसलिए ज़रूरी है कि आप मुसब्बत क़ियादत का मुज़ाहिरा करें और दूसरों की राय को भी सुना जाए। मरीख की मदद से आपका असर दूसरों पर बढ़ सकता है, लेकिन उसे हिकमत, बर्दाश्त और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करना होगा। जून के आखिरी दिनों में जैसे जैसे ये मरीखी तवानाई मजीद रचाव पकड़ती है, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इजादी और नयापन महसूस कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि आप किसी गैर रवायती रास्ते पर चलने का फैसला करें, कोई नई फिल्म देखने का दिल करे जिसका अंदाज हटकर हो, या शायद वो बगैर किसी मंसूबा बंदी के अचानक किसी मुख्तसर सी सैर पर निकल जाएं। बस दिल की सुनकर ये तमाम चीजें आपको जिंदा महसूस करवाएंगी, खास तौर पर अगर पिछले हफ्ते या महीने आपने खुद को थका थका, बोझ तले दुबा हुआ या जज्बाती तौर पर जामिद महसूस किया हो। ये गैर मुतवक्का फैसले और इजाद ख्यालात अब के अंदर एक रूहानी ताजगी पैदा करेंगे, ऐसा सुकून जो शायद किसी खास मंजिल से नहीं बल्कि सफर के लुत्फ से हासिल हो। मरीख यहाँ आपको कहता है, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, ये कभी कभी बेसाख्ता हंसने, किसी दोस्त से बेवजह मिलने या खुद से खुद की मुलाकात का भी नाम है। ये वक्त न सिर्फ ख्वाब देखने बल्कि उन्हें हकीकत बनाने की अमली शुरुआत का है, और उसके लिए आपको मुकम्मल अपना उप बनना होगा, बगैर किसी खौफ, जजमेंट या रवायती रकावट के। 24 से 25 जून के दौरान सूरज मुश्तरी से हम आहंग होगा, और ये वक्त फिर से किसी मुआहदे, सफ़र या कानूनी कामयाबी के लिए बहुत मौजू है। 25 तारीख को नया चांद होगा, जिसमें मुश्तरी और मरीख दोनों शरीक होंगे, लेकिन पलोटू फिर से मंजर पर ऊ जाएगा अतारिद के जरिए। ये महीना एक तरफ आपको आगे बढ़ने, खुलने, सीखने और नए तजर्बात हासिल करने का,
موقع دے رہا ہے تو دوسری طرف اب سے یہ بھی تقاضا کر رہا ہے کہ جو بھی کرے مکمل توجہ، منصوبہ بندی اور سنجیدگی کے ساتھ کرے، اور اگر مہینے کے آخر میں کوئی قریبی شخص اب کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے نکتہ چینی کرے تو حیران نہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ذاتی الجھن یا حسد کی وجہ سے ایسا کرے، اور آپ کو خود اعتمادی کے ساتھ اپنی راہ پر قائم رہنا ہوگا۔ آخر مٹھیس، اگر آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ماضی میں کسی تعلیمی یا ذاتی خواہش کو قربان کیا تھا، جیسے کہ کوئی ڈگری، زبان سیکھنا یا موسیقی کا شوق، تو یہ مہینہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ان خوابوں کو دوبارہ جگائیں اور وقت آنے پر انہیں پورا کریں۔ جون 2025 آپ کے لیے خود آگاہی، گہرے تعلقات، مالی دانش مندی اور وسیع وجن کا مہینہ ہے۔ بس مستقل مزاجی اور ہوشیاری شرط ہے۔ اسکورپیو، اب کے لیے یہ پیش گوئی پیش کرنا ایک اعزاز رہا۔ اللہ کرے آپ کا جون کامیابی، سکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہو۔ فی امان اللہ۔